हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का भारतीय भवन गणित से क्षेत्रमिति का अध्याय नंबर 2, जिनमें हमें गोला, बेलन, छिन्नक, शंकु के पृष्ठफल और आयतन निकालने थे। कहीं कहीं पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी समझ में आया कि उसको पिघलाया, इसको बनाया, तो ऊंचाई ज्ञात करो, कितनी संख्या नहीं, इसको काटा उसको काटा, ऐसे करके बनाना था हमें। तो जैसे जैसे क्वेश्चन था वैसे वैसे हमने बनाने का प्रयास किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया भी होगा, क्योंकि हम लोग अब तो प्रश्नावली के लास्ट छोर पर पहुंच गए हैं। इससे पहले सादित क्वेश्चन और फिर प्रश्नावली। आज कितना नंबर क्वेश्चन से चलेगी? 44 नंबर से चलेगी। बस करना क्या है आपको, ध्यान से सुनिए। उम्मीद है अगर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो सभी क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग में छा जाना चाहिए, यानी आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को क्या करना है, हमको ध्यान से पढ़ना है। एक बार पढ़िए, समझ में आ जाए तो ठीक है, ना आएगा तो दूसरा बार पढ़िए। अच्छा, पढ़ने के बाद क्या करना है, एक सुंदर सा फिगर उसका तैयार करिए। अब फिगर में ही सब कुछ बिठा दीजिए, उसकी त्रिज्या, उसकी व्यास, उसके ऊंचाइयां, उसकी तिर्यक ऊंचाइयां। हो गया, इससे फिगर खत्म। अब जो दिया हुआ है ना उसको पहले लिख दीजिए। हो गया क्लियर? और लिखने के बाद कहता है जो निकालना है उसका फॉर्मूला ढूंढ के लिख दीजिए और उसमें बिठा दीजिए अंक। आंसर हो गया। तो चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है यहाँ से। शीशे का एक बेलनाकार ग्लास की भीतरी व्यास 5 सेमी है, किंतु उसकी पेंदी में एक अर्धगोलाकार भाग उठा हुआ है जो उसकी क्षमता को कम कर देता है। यदि ग्लास की ऊंचाइयां 10 सेमी हो तो ग्लास की आभासी और वास्तविक धारिता ज्ञात करिए। समझ में आई बातें? समझे आप? नहीं समझे? अच्छा, समझाते हैं आपको। देखिए, कभी आप लोग गन्ना वाले मतलब जो गन्ना को पेड़ के रस बनाता है वो पिए हैं कभी? हाँ, बहुत सर। एक ही वहां पर एक चीज हमने ध्यान ध्यान दिया कि कुछ गन्ने वाले ना थोड़ी सी बेईमानी कर लेते हैं। क्या? कि एक गिलास इस प्रकार की थी, शीशे की गिलास, कैसा? बेलनाकार। बेलनाकार इस प्रकार की। बहुत अच्छी बात है, इस प्रकार की गिलास थी। किसी को डाउट? अच्छा, तो हमने क्या किया, एक इंची सेंटीमीटर से नापना शुरू किया। तो कहा कि भाई ये व्यास जो है ना वो कितना है, 5 सेमी। और ऊंचाई कितनी है इसकी, 10 सेमी। यहां तक किसी को दिक्कत? तो लंबाई निकल गई उसकी और व्यास निकल गया, तो तिरजा निकल गया। नहीं, इसकी अगर देख करके कोई बतावे आयतन तो क्या निकालना होगा, धारता मतलब क्या, आयतन ना। चलिए पहले लिखेंगे प्यारी प्यारी, लिखेंगे ग्लास, यानी हो गया बेलन। बेलन की व्यास कितनी है भाई, 5 सेमी। अच्छा, यहां से क्या निकल जाएगी आपको, तिरजा निकल जाएगी। तिरजा बराबर कितना, 5/2। एनी डाउट? समझे? अब इसकी क्या निकालेंगे हम लोग, ऊंचाई। ऊंचाई भी निकल गई है, h बराबर कितनी, 10 सेमी। अच्छा, देख करके क्या कहोगे तुम, इसकी आयतन अगर निकालनी हो तो क्या करोगे, गिलास का आयतन बराबर क्या, यही निकालेंगे हम लोग। पाई का मतलब आर की जगह पर कितना मान दिया, पाई का 22 ना, 3.14 दिया हुआ है, 3.14। आर कितना है, 5/2। 5/2 एच कितनी है। अच्छा, यहां से क्या करोगे तुम, काट दोगे, तो 2 से कटौती गया और 2 से काट दोगे तो 1.57। 1.57 गुने 100। अब इस दोनों को क्या करोगे, गुना करोगे, 157 और 125 गुना कर दो, दशमलव फिलहाल भूल जाओ। तो 7×5 = 35 के हासिल 3, 15×5 = 75 और 3 78। 7×2 = 14 के 4 हासिल 15×2 = 30 और 1 751 5 8 4 12 7 12 7 19 के 9 हासिल 1 7 1 8 हासिल लगा के 9 5 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 1 5 कितना 5495। दो अंक पीछे दशमलव, हो गया सेमी क्यूब। देखने से तो इतना था नहीं,
तो हम उम्मीद किए कि इतना पिलेबे करेगा, नहीं पिलेबे करेगा भाई। इतना गिलास दे रहा है, इसका मतलब इतना भर के पिलावेगा वो। क्लियर है? लेकिन सृष्टि वहीं पर खड़ी थी। बोली सर एक चीज देखिए, आप गौर किए, पर आप नादान आदमी है, भोले आदमी हैं, आप ध्यान ही नहीं देते हैं। तो कहा, हमने कहा क्या हुआ भाई? तो देखिए, आप ध्यान नहीं दिए, बेईमानी कर लिया आपके साथ। कैसे? तो इसके अंदर में ना एगो ऐसे करके ढोलकी निकाल ले है, अर्धगोला है, जो इसकी धारिता को कम कर देता है, उसकी धारिता को। तो इतना तो कम में ना गया जी। ये हो गया आभासी, ये हो गया आभासी आयतन। अब वास्तविक कैसे निकालेंगे? क्या बोले? कितना है? इसका मतलब गुना गलती हो गया का? 8 4 12, जा गड़बड़ हो गया ना, यहाँ से गुना गलती हो गया था। अच्छा फिर से बनाइए। 7 5 1, 5 के 5, 8 4 12 2 हासिल 1, 7 7 14 15 16 के 6 हासिल 1, 5 3 8 1 9। अब ठीक है रे? अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ बिठा दो। 19 6 2 5। अब ठीक है, देखो ता। चलिए हाँ ठीक है, क्लियर। अब समझ में आ गई, गुना वर्ग में कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? इसके वास्तविक निकालना है कि जी वास्तविक कितना होगा। तो वास्तविक आयतन बराबर क्या करोगे? पहले वेलन, वेलन का आयतन घटे अर्धगोला का आयतन। इतना तो घटाना पड़ेगा ना भाई। अच्छा, इसका तो निकाल के हम पहले से रखे हुए थे, कितना? 196.25। अर्धगोला का क्या होगा? 2/3। पाई का मतलब 1.314। आर के जगह पर कितना? अरे आर की जगह पर 5/2, 5/2, अब 5/, अब इसको काट कूट कर दीजिए, हो जाएगी आंसर। चलिए 2 से काटेंगे तो 1.57। अब तो कटने वाला है नहीं क्या? अब 1.557 गुने 125 बट्टे कितना? 3 दूना। इसी चीज को तुम गुना करके पहले से रखे हुए 1 से कितना घटे 196.25 बट्टे का 6। पंखा बंद करो। 6 से 6 छत्रिक बच गया 1 16, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया। तो बच गया हमारे पास 4, 4 पर 0.42, 6 7 42, भागने की शून्य 50, यानी 0 1 रहने देते हैं क्या? यानी 196.25, 196.25 में से इसको क्या करोगे? घटा दो। घट के उतरेगा 4, 12 में से गया था 5, ये बच गया हमारे 5, 5 में से 2 गया था 3, 9 में से 6 है रे बुआरे, इतना देखो था। क्लियर? बस क्या करना था, दिमाग क्या लगाना था थोड़ा सा, कि पहले बेलन की वास्तविक आयतन, वास्तविक निकालने के लिए क्या करना पड़ा हमको? अर्धगोला को घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो बेईमानी थी जो हमको दिखाई नहीं पड़ा था। क्लियर है? समझ में आई बातें? चलते हैं आगे। क्वेश्चन समझने में किसी को डाउट? समझे कि गिलास देखने तक गिलास का सीधा तो बेलन है, बेलन का आयतन निकाल दिए, लेकिन कह रहा था कि वास्तविक निकालिए, तो उसमें से अर्धगोला को क्या कर दीजिए। उम्मीद है सब लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर के देखते हैं। अच्छा पढ़ो। 6 सेमी त्रिज्या का एक गोले में एक घन अंतरित है, तो घन के बाहर गोले के अंश का घनफल निकालिए। समझ में आई बातें? राजू भाई नहीं समझे? हमको भी नहीं समझ में आ रहा था, क्या करें। ऐसा करते हैं ना कि पहले चित्र बना के देखते हैं, और कहीं चित्र से कुछ समझ में आ जाए। पहले क्या कहा? 6 सेमी त्रिज्या का एक गोला। अच्छा कोई बात नहीं, तो गोला हम एगो बना लेते हैं। चलिए ये गोला हो गया। तो गोला में एक चीज रहता है, तनी तनी वो पॉइंट रहता है, तो हम वो पॉइंट नहीं देते हैं अभी, ठीक है। इसके अंदर ना एगो कोई आदमी घन बनाया है। थोड़ा सा और बढ़ेगा।
नहीं नहीं, पहले ही बना देते हैं ना, क्योंकि फिर से बन जाता है। देखिए पहले हम लोग क्या बना दिए, गोला। सुनिए ना, हल्ला नहीं। इसके अंदर घन बनाते हैं। अब हो गया। अच्छा चलिए, तो गोला निकल गया, घन निकल गया। हमारे खोपड़िया में एक चीज नाच गया। क्या नाच गया? कि बउआ रे, रे बउआ सुनना, ये घन है यहाँ से, मतलब यहाँ से गोला है, समझो पहले यहाँ से गोला, इसकी त्रिज्या यहाँ से क्या होगी, यहाँ से क्या होगी, यहाँ से क्या होगी। अच्छा, तो घन गोला की त्रिज्या तो 6 निकल गया। और जैसे गोला की त्रिज्या के एने से होने पार किए, तो घन का विकर्ण निकल गया। नहीं, कोना कोनी, तो कोना कोनी कितना हो गया ओकर, 12। विकर्ण जब निकल गया तो ओकरा से हम भुजा तो निकाल ही सकते थे। अब भुजा जब ही निकालेंगे तो गोला के आयतन में से घन के आयतन को घटा देंगे तो वो बाहर बाहर बचल है वो निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। चलिए, सबसे पहले प्यारी प्यारी लिखो, पहले गोला, गोला की त्रिज्या आर बराबर कितना, 6 सेमी। इतना समझ में आई बात ना। यहाँ से यहाँ कितना था, 6, ये केंद्र है पॉइंट, इधर 6, इधरो गया था क्या, 6। अब ई अगर गौर करके देखो तो घन का क्या हो गया तुम्हारा, नहीं हो गया विकर्ण। चलिए अब लिख देंगे आप, घन के विकर्ण, घन के विकर्ण बराबर कितना, 12 सेमी। एक चीज गौर करना, हमें क्या निकालना है, अंश का घनफल। घनफल का मतलब होता है आयतन, घनफल का मतलब, तो कहता है कि जो आप गोला था उसके अंदर में घन रख दिए, तो साइड साइड में कितना बच गया सो बताइए। तो साइड साइड माने गोला के आयतन में से घन के आयतन को क्या करना पड़ेगा। अच्छा, गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर तो हमको निकलने है, पाई का वैल्यू जानिए रहे हैं, बन जाएगी। अब घन के आयतन होता है भुजा क्यू, तब भुजा तो मालूम नहीं है, तो इसीलिए पहले भुजा निकाल लेंगे और तब वहां पर सिस्टम में चलेंगे। तो चलिए, घन का विकर्ण अगर देल है तो इसका फॉर्मूला यहाँ बैठा देंगे, √3 भुजा बराबर कितना, 12। यही ना होता है जी, हमको ना मालूम है, आप लोग जानिए। अब भुजा बराबर 12/√3 निकल गया। काहे इतने रहने देते हैं, आगे वहां पर सिस्टम में कर लेंगे आगे काम। ठीक, तब भुजा निकल गया ना। आप लिखेंगे घन से बाहर का, घन से बाहर का गोला का आयतन, गोला का आयतन क्या लिखेंगे, पहले पहले लिखेंगे गोला का आयतन, आयतन घटे घन का आयतन। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़िए, सुनिए ना, 4/3 पाई आर क्यू घटे भुजा क्यू। किसी को दिक्कत, 4/3 पाई का मतलब आर के जगह पर कितना, 6 × 6 × 6, इसके जगह पर 12/√3 का क्यू हो गया। आगे बढ़िए, यहाँ पर जगह नहीं है, इधर ले लेते हैं क्या, काट दीजिए पहले, इससे काट दोगे तो कितना जाएगा, 2, 22 चौके 88 गुने 36, 36 दुना 72 बट्टे कितना, घटे उधर ऐसे करते हैं ना, रुकिए ना, इसको अलग करके पहले फाइनल कर लेते हैं क्या। तब 12 × 12 × 12, ये हो जाएगा 3√3, 3√3। तब 3 से तो कट जाएगी ये कितना, 4, तब बराबर है 144 चौके 144 गुने 4/√3। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, ये दोनों को क्या करोगे, अब 72 को 88 से, 8 दूनी 16 के 6, 8 7 56 1 57, फिर 6 7 5 6 7 6 13 3 हासिल 1 7 5 12 13 3 हासिल 1 6, कितना हो गया तुम्हारा, इसमें 7 से क्या कर दो, 9 7 63 कैंसिल, 3 उतारोगे भागने लगी 36, 7 5 35 1 दशमलव देंगे 10, 7 एकम में 7, यानी फाइनल गया 905.1। अपना गुना भाग रफ में करके यहाँ पर बिठा लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 144 को 4 से,
4 चौका 16, 4 चौका 16, 17, 7 हासिल 1, 4 1 576। इसमें रूट का 3 का मान होता है 1.73। नहीं, दशमलव उड़ा के 2 जीरो बिठा लेंगे। क्लियर है? भाग कर देते हैं। अब 177 से 17 तिया 51, 3 मरतबे। कितना मरतबे? 3 तिया 9, 17 तिया 51, 16 में से 9 गया था 7, घट गया 6, 6 में से गया था 5, एगो जीरो। फिर कितना मरतबे? फिर से 3 मरतबे। ठीक है, 519 घट के उतर गया 1, बच गया 6, 6 में से गया 5, फिर आ गया एगो जीरो। कितना मरतबे जाएगा? 0.9 लीजिए, 9 मरतबे कुछ पॉइंट रखिए, यानी कहने का 339.0, या कोई पॉइंट आप डाल सकते हैं, घटा के लिखिए 0। दशम ये हो गया 14, 15, 15 में से 9 गया था 6, बच गया 9, 9 में से 3 गया था 6, बच गया हमारे पास 8, 8 में से 3 गया 5। देखो तेरे 566 कुछ है दशमलव, क्या कितना है? 500, इसका मतलब यहाँ पर गुना भाग में हो गया थोड़ा सा मिस, एक बार काट के करते हैं फिर से। चलिए बाजी, हम इसका हरों का परिमेयकरण अगर कर दें तो सुविधा हो जाएगी। तो हमने क्या किया, 4√3 दे दिया इसको हरों का परिमेयकरण करके। तो इसका मतलब हुआ कि हम इसको अगर इस चीज को हम यहाँ पर गुना करें तो हमें जाएगा 4√3, 4√3 और 4√3। पहले बाहर बाहर वाला 4 चौका 16, चौके 64, ये दोनों का गुना किए 3 गुने √3। इसको गुना करेंगे तो 4 तिया बरक 2 हासिल 1, 6 त्रिक 192। √3 का मान हम 1, 7, 3, 2 और आगे तक ले सकते हैं, 3 तक ले सकते हैं। ठीक है ना, 7, 3, 2 होता है, 7, 3, 2। अब ये दोनों को गुना करते हैं तो कितना आता है? 332.94। अब देख लेंगे। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ बिठा देते हैं। कितना? 332.94। अब इसको क्या करिए, घटाइए। घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 में से गया तो मान लीजिए ये बच गया हमारे पास कितना, 0, 0 में से 9 नहीं गया, 5 लेंगे, 10, 10 में से 9 गया था 1। अब बच गया हमारे पास 4, 4 में से 2 गया था 2। एक चीज ध्यान नहीं दिए, इस यही में से घट के गया था, 5 लेने की जरूरत ही नहीं था, तो ये 9 नहीं था। अब हो गया 10, 10 में से 3 गया था 7। आप ध्यान नहीं दिए थे उस समय सब लोग। क्लियर है? हम उस समय क्या करते थे, इसमें से इसको 5 दे देते थे। नहीं है तरह के, तो इसका चेक करो तो गुना भाई। रुक जाइए, 5 दिए ना, ठीक था, 5 दिए तो कितना बचा? 8, 8 में से 3 गया तो 5 ना होगा। ठीक है, ये पॉइंट वाला थोड़ा सा मिस पॉइंट है, समझ में आई बातें? बस करना क्या था आपको, चित्र को समझिए पहले। ये पूरे गोला में से ये घन को घटाना था। खेला बेला यहाँ गुना से मतलब नहीं था, तो गुना आप लोग भी कर सकते हैं। नहीं, मतलब था यहाँ से हम कैसे निकालना था हमको। तो गोला पहले दिया था, घन का वो गोला का जो व्यास हुआ, वो घन का क्या हो गया? विकर्ण हो गया। गोला का व्यास बराबर घन का, अब वहां से भुजा निकाल दीजिए और दोनों के आयतन को घटा दीजिए, आंसर खत्म। क्लियर? अब यहाँ पर अगर शॉर्टकट रास्ता नहीं चलता है तो पहले गोला का आयतन अलग से निकाल लीजिए, 1 नंबर दे दीजिए, फिर घन का आयतन निकाल के रोमन संख्या 2 कर दीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। शॉर्टकट रास्ता खत्म। लॉन्ग में जाइएगा तो आंसर साफ साफ निकल जाएगी। समझे? चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को पढ़ के देखिए क्या कहता है आपसे, पहले समझने का प्रयास करते हैं पढ़ के, तब समझ में आएगा तो ठीक है, ना तो नहीं फिर देखेंगे आगे। 8 सेमी व्यास का एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से पूर्णतः भरी है। 4 सेंटीमीटर व्यास का एक कांच के ठोस गोली डाल दी जाती है, तब बताइए कि कौन सा भाग बह जाएगा। माने पानी जैसे भरा हुआ है और उसमें अगर गोली डालेंगे तो पनिया तो निकलेगी ना जी, क्या कौन हिस्सा निकल जाएगी, कैसे जानेंगे? 1/3, 1/4, 1/5 क्या होगी बताइए भाई, कैसे जानेंगे? अच्छा कैसे जानेंगे वो हमें जानना था ना, वो आंसर तो देख के हम जानिए गए, लेकिन कैसे कर, समझे बात को? देखिए सिंपल है, बड़ा सिंपल बउआ वाला, एक बार चित्र बनेगा तो समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, एक अर्धगोला है इसे, ये कटोरी है कुमकुम जी का, नानी दी थी दूध भात खाने के लिए। हाँ, ये पानी से पूरा लबालब भरी हुई थी, है, है ना?
ये पानी से पूरा पूरा भर गई। वहां ना, अब यहाँ घर आ गई तो अपना पनिया भर दी, है ना। इसमें से एगो गोला इतना बड़ा ली और उसमें रख दी, इसमें गोला ली इतना गो रख दी, तब पनिया तो गिरेगी ना जी। तो यहाँ से पनिया अब यहाँ से गिरने लगी, गिर गई। अब बताइए कितना गिरा होगा, जितना गोला होगा उतने पानी ना गिरा होगा भाई। इतनी वो गोली दीजिएगा तो इतनी पानी गिरेगा, इतना को दीजिएगा तो इतना को दीजिएगा तो इतना गिरेगा। ठीक, अच्छा चलिए पढ़िए। 8 सेमी व्यास का अर्ध गोला, तो पहले लिखेंगे हम लोग हल। अर्ध गोला की व्यास 8 सेमी। अच्छा इतना आप जान ही गए तो यहाँ से क्या निकाल दोगे तुम, त्रिज्या निकाल दोगे, कितना आएगा 4। अच्छा अब एगो गोली है, गोली की व्यास कितना है 4 सेमी, तो त्रिज्या कितनी 2 सेमी। अच्छा इतना तो हम सब जानते थे कि ऐसे होगा, लेकिन कह रहा है कौन हिस्सा बहेगा, कौन हिस्सा बहेगा, कौन भाग बह जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, नहीं रे भाई वैसे नहीं, सीधे लिख देंगे हम लोग गोली के आयतन, गोली के आयतन बट्टे कटोरी का आयतन, कटोरी का आयतन। हो गया 4/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, यहाँ से पाई पाई। अच्छा अब 3 3 ये भी कैंसिल, 2 से काट दो 2 कैंसिल, अब बच गया 2, ऊपर बच गया कितना 4 गुने 4 गुने 4, इधर बच गया 2 गुने 2 गुने 2, नहीं अब बच गया 2 से कैंसिल 2, 2 से कैंसिल 2, 2 से कैंसिल 2, यानी 4 4 चौका 16वां भाग, 16वां भाग। यानी कि इसको अनुपात में लिखा जाए, नहीं चाहे ऐसे नहीं बना करके, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा, आंसर नहीं समझ में आएगा आपको, ऐसे निकाल दीजिए पहले। कटोरी का आयतन लिखिए, शॉर्टकट नहीं चलेगा, कटोरी का आयतन अलग से पहले निकालिए, कितना 2/3 पाई आर क्यू। हो गया 2/3 पाई का पाई रहने देते हैं, आर के जगह पर कितना दे देंगे हम लोग 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16 चौका 64, 64 गुना 128/3 पाई, एक नंबर हुआ। इतना हमारे पास पानी थी, ठीक है ना। अब बहा भाग, बहा भाग कितना, गोली का आयतन, गोली का आयतन 2/3 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई का पाई, आर की जगह पर 2 गुने 2 गुने 2, 2 4 दूनी 8, 8 चौक 32/3 पाई। हो गया इकाई नंबर। अब लिखेंगे हिस्सा, अब लिखेंगे हम लोग हिस्सा, इतना बह गया है, यानी कितना बह गया हिस्सा। तो देखिए 128 पाई बट्टे 3, इसको उल्टा मतलब कर दीजिए, लेकिन चौथाई ना बताया, आंसर दिया चौथाई ना, रुक जाइए 32, रुके ना 32 पाई बट्टे 3, अब भागा, भागा 128 पाई बट्टे 3, 3 से 3 इसे ही खत्म, बच गया 32/100, कट गया 1/4, हो गया यानी चौथाई। ऐसे बनाना था, हम वो भी बनाए थे सही, वहां पर काटकुट में हो गया थोड़ा सा मिस पॉइंट, वही तो हम किए यहाँ भी, गोला के आयतन में से क्या कर दिए, तो भाग कर दिए, तभी भाग करते तो हमारा आंसर हो जाता, लेकिन वहां पर थोड़ा सा 1 2 लाइन और जाना पड़ता, तब जाके हमको अनुपात में निकलता बट्टा में, ठीक है, थोड़ा सा मिस पॉइंट वहां पर हो गया था। ठीक, कोई दिक्कत, बस सीधा सीधा याद रखना है कि जो बह गया है उसको ऊपर लिख दीजिए, और टोटल पानी है उसको नीचे लिख दीजिए, आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता समझिए, 3 सेमी त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से पूर्णतः भरा है, फिर से वही क्वेश्चन है, बराबर भीतरी त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी उलेर दिया जाता है,
तो वेलन की पानी की गहराई बताइए तो क्या होगा, क्या करेंगे, क्या करेंगे? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए तो आप लोग कनिक सा। क्या कर रहे हैं? कैसे करेंगे बताइए तो। पहले एगो क्या करें, एगो अर्धगोला बना दे क्या, ये ना आपका कहना ये है कि सर एगो अर्धगोला बनाइए। चलिए बहुत अच्छा। ये पनिया से भरी हुई है, पनिया से, अच्छा इसी में नहीं है, बाहर में एगो बेलन है ना। और इसका कहता है कि 3 सेमी त्रिज्या वाला अर्धगोला कटोरी पानी से भरी है, बराबर भीतरी त्रिज्या वाले बेलन है, इसकी त्रिज्या भी कितनी है, 3 सेमी, है ना। समझ में आई बातें। एक कटोरी में दूध भरा हुआ था, अब कुमकुम की मम्मी को कटोरी की जरूरत पड़ी, तो बोली कि जो गिलास रखा है ना ओकरा में रख दो, ओकरा में यू ओना ओना करके उझल दी। ये अब कटोरिया को उठाई, कटोरी को ऐसे लाके उझल दी, सब गुर 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 गिर गई, यहाँ तक दूध आ गई नहीं। चलिए अब लिखेंगे हल हल, लिखेंगे कटोरी की त्रिज्या बराबर कितना, 3 सेमी। और गिलास में 2 चीज होता है, गिलास यानी शॉर्टकट में चलेंगे तब बेलन की त्रिज्या कितना, ऊंचाई कितना बराबर मालूम है। अब क्या किए हैं, अरे यही वाला तो उसमें डाले हैं, अर्ध गोला, अर्ध गोला का आयतन बराबर कौन सी, बेलन का आयतन, हो गया। अच्छा आगे बढ़िए, अर्धगोला था पाई आर क्यू, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई, अच्छा 2/3, 3 गुने 3 गुने 3, इसका 3 गुने 3 गुने एच। अच्छा एक चीज और, यहाँ से 3, 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 खत्म, 2 बराबर कितना हो गया, नहीं समझे। अब कहिए सर कैसे काट दिए, तो यहाँ गुना है पर आ जाएगा तो बट्टा नहीं हो जाएगा, तो उतना लिख के काटे क्या, डायरेक्ट मार दिए शॉर्टकट रास्ता से, समझ में आ गई बातें। चलिए हैं आगे देखते हैं। वाह ये तो बड़ा तगड़ा है हिसाब रे, आधा वोट का हिसाब है। अच्छा कोई बात नहीं, इसको हाइड कर लेंगे। सुनो, एक बर्तन अधोमुखी शंकु के रूप में है, उसकी ऊंचाई 8 सेमी है, इसकी चोटी जो खुली हुई है इसकी त्रिज्या 5 सेमी है, ठीक है। उसके ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, बस शीशे की कुछ गोलियां जिनके प्रत्येक का इतना सेमी त्रिज्या वाली गोली बर्तन में डाली जाती है तो पानी का 1/4 भाग बह जाता है। बर्तन में डाले गए शीशों की गोलियों की संख्या बताइए, क्या करोगे, ठीक है। शंकु का आयतन बटे पानी का आयतन, हो गया, बन जाएंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़िए ना आप लोग, नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे फिर। चलिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हाइड करते हैं, अब थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, हाइड कर दिया हमने। अब गणित के सहारे से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। ए भाई सुनना, देख एक शंकु है ऐसे, क्लियर है, कान नहीं है, वो पकड़ने वाली पंजा है, ऐसे नहीं होता तेल नापने वाला, जाइएगा जो बड़ा बड़ा 5 लीटर 10 लीटर नापना होता तब ऐसे, ठीक है। अच्छा ठीक है, सुनिए ना, अब इसकी इसकी ऊंचाई दे रखा है कितना बोलो, 8 सेमी, ऊपर की भाग जो खुला हुआ कितनी है, त्रिज्या, त्रिज्या 5 है। अच्छा तो इस चीज चित्र के हिसाब से क्या बना, शंकु में क्या निकल गया तुमको, निकल गया। अच्छा पहले इसमें पानी कितना है तेल कितना है वो जान लो पहले। अच्छा चलो तो प्यारी प्यारी लिखेंगे शंकु की एच शॉर्टकट 8 सेमी, आर बराबर कितना, शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नहीं ना होता है सर, 1/3 रहने दीजिए, पाई पाई रहने दीजिए, काहे लगी, क्योंकि आगे पाई को हम उड़ाएंगे कटौती करके, ठीक है ना। मन होगा तो आप काट भी सकते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आर के जगह पर कितना, 5 गुने 5, एट के जगह पर, चलिए
बचे 25, अब 25 अट्ठे 200 पाई बटे 3। इतना आयतन अभी है, अभी इतना। लेकिन लेकिन क्या की, ये एक विद्यार्थी है, बड़ा खुरपाती है कविता, वो क्या की, पूरा गोली लाई या इसमें ऐसे से उछल दी, भर दी ऐसे ऐसे गोली, तो गोली धरेगी तो पनिया तो बाहर निकलबे ना करेगी भाई रे। तो कितना निकला है, तो एक चौथाई पानी पानी बह गया, चौथाई, तो पानी बह गया, बह गया कितना, एक एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब कि 200 था, पाई बट्टे 3, इसका एक चौथाई, एक चौथाई, तो 4 से कट गया कितना, 50 पाई बट्टे 3। अब इतना पानी बहा है किसके कारण, गोली के कारण, गोली के कारण, कविता कारण है, गोली के कारण। चलिए आप देखो बउआ रे, एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, गोली की त्रिज्या, त्रिज्या पहले कितना, गोली की त्रिज्या कितना, 0.5 सेमी, सब सेमी में ना है। अब लिखना गोली की संख्या, गोली की संख्या बराबर पानी का आयतन, पानी का, पानी जो बह गया उसका आयतन बट्टे गोली का आयतन। अब समझ में आई बातें, समझे, पानी जो बहा है उतने किसके बराबर बहा, गोली के आयतन के बराबर। चलिए अब लिखेंगे हम लोग 50 पाई बट्टे 3, इधर लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। रुकिए ना, रुकिए ना, पहले पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, ऊपर बच गया 50 और नीचे बच गया 4, और 0.5 है तो इसको कर देते हैं 1/2 का कई बारी, 3 बारी। अच्छा 50, दो ऊपर गया, दो ऊपर गया, दो ऊपर गया, 4 गुने 1 गुने हो गया, पलटी मार दिए एक वाला को। अब देखिए 2 से कटौती गया 2, 2 से कटौती गया 2, 50 गुना कितना बच गया, 100 गोली। समझ में आई बातें, अच्छा ठीक है, धन्यवाद, आगे चलते हैं। लड़ाकू विमान सब है सब। देख भाई क्वेश्चन क्या कहा समझो, 3 सेमी व्यास वाली शीशे की कुछ गोलियां पानी युक्त बेलनाकार बीकर में डाली जाती है, वे पूर्णतः डूब जाती है, तो बीकर का व्यास 12 सेमी है, यदि बीकर में पानी 2 सेमी उड़ जाए तो बीकर में कितनी गोलियां डाली गई। चलिए अब इसको हम क्वेश्चन को हाइड कर दिए, अब समझते हैं। देखो भाई पहले हमारे पास एक बीकर थी इस प्रकार की, जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेमी, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसमें पानी भरी है लेकिन कितनी भरी थी ये कोई नहीं जानता है, किसी को मालूम नहीं है, इसको क्या मान लोगे तुम, एच। अब पानी कितना है वो जानो पहले, चलो ठीक है। प्यारी प्यारी बेलनाकार, बेलनाकार बीकर की व्यास कितना, 12 सेमी, तो तुम यहां से क्या निकाल लोगे, त्रिज्या निकाल लोगे, तो त्रिज्या बराबर हो गया 6 सेमी। एनी डाउट। अच्छा त्रिज्या 6 सेमी हो गया है, और बेलनाकार बीकर की ऊंचाई, अभी ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, तब पानी का आयतन, पानी का आयतन क्या होगा, तब पाई आर स्क्वायर एच, पाई का पाई रहने देते हैं, आर की जगह पर 6 गुने 6 गुने एच। क्लियर। अब हो गया 36 पाई एच। इतना पानी अभी थी, इतना पानी अभी थी। अच्छा एक चीज और, अब इसमें क्या किया गया है, किसी बच्चों ने छोटा छोटा गोलियां कुछ डाल दिया है, डालते ही पनिया का आयतन ना एक सतह से इस सतह से और उठ गई यहाँ तक, कितना उठ गई, 2 सेमी और उठ गई, क्या, तो नया नया भाग की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या तो अपनी जगह है तो वही रहेगी 6 सेमी। ऊंचाई रुकिए ना, अभी ऊंचाई h प्लस क्या हो गई, अब 2, h+2, अब कितना आयतन हुआ, नया आयतन, नया आयतन, वही बात पाई आर स्क्वायर एच।
पाई का पाई, आर के जगह पर 6 गुने 6, एच के जगह पर देंगे एच प्लस का कितना 2। फाइनल करोगे तो 36 पाई एच प्लस 2 कई नंबर हो गया। पहले इतनी थी, अब कितनी हो गई है इतना। ये किसके कारण बढ़ा है, गोली के आयतन, गोली के, चलिए अब लिखेंगे हम लोग गोली की संख्या, गोली की संख्या बराबर क्या, पानी की बढ़ोतरी आयतन, बढ़ोतरी आयतन बट्टे गोली का आयतन। किसी को दिक्कत, आगे बढ़िए। तो गोली का बढ़ोतरी आयतन क्या होगा, तो बाद वाला आयतन कितना है 36 पाई एच, एच प्लस 2, इसमें से घटा दो कितना 36 पाई एच, घटाओगे ना, इसमें भाग करोगे इससे गोली के आयतन से, 4/3 या पाई आर क्यूब। थोड़ा सा आगे बढ़िए, क्या कि समझ में आई बातें ना, कि बाद वाला पानी के आयतन में से पहले वाले पानी के आयतन को घटा देंगे तो वो जो बढ़ा है पानी उसका आयतन निकल गया, वही आयतन है गोली के आयतन, ठीक है। चलिए अब इसमें से क्या करेंगे तुम 36 पाई कॉमा ले लो, नहीं ले लोगे तब बच जाएगा तुम्हारे पास h प्लस 2 माइनस का h बट्टे का 4/3 अब पाई आर, आर कितना है देखो तो वहां पर गोली का आयतन, गोली का आयतन कितना है अथी त्रिज्या 3/2, 3 गुने 3 अब बट्टा 2 वाला चल गया ऊपर में, किसी को दिक्कत। अब देखो यहाँ से 3 यहाँ से 3 क्या करोगे कैंसिल करोगे, यहाँ से पाई कैंसिल करोगे, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 36 ये भी काट ही दो पूरा पूरा। अब बच गया तुम्हारे पास इधर में ई एच ई भी एच कैंसिल, तो बच गया 2 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गोली हो गया। किसी को डाउट, समझे क्या किए, पहले पहले वाले पानी का आयतन निकाले, फिर बाद वाले पानी का आयतन निकाले, अब बड़का वाला में से छोटका आयतन घटा दिए तो पानी जो बढ़ा है वो निकल गया, इतना भाई वृद्धि हुई है। उसमें गोली के आयतन से क्या कर दिया हमने भाग कर दिया, तो गोली की संख्या निकल गई। संख्या निकालने का तो यही फॉर्मूला है कि जो आयतन है उसमें छोटकी आयतन से क्या कर दो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आगे चलूं, बस इतने है। चलिए तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद जय भारत।